भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस सच्ची घटना से संबंधित कहानी से आपको पता चल जाएगा कि नर्क क्या है। नर्क कहीं बाहर नहीं है बल्कि हमारे भीतर ही है। भगवान बुद्ध का एक चचेरा भाई था जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्त अपना पूरा जीवन भगवान बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता देता है। देवदत्त बुद्ध का भिक्षु भी बना और रिश्ते में वह बुद्ध का चचेरा भाई भी था और उसने बुद्ध के साथ ज्यादा समय भी बिताया था, लेकिन फिर भी उसका जीवन रूपांतरित नहीं हुआ क्योंकि उसने अपने भीतर कड़वाहट के बीज बोकर रखे हुए थे। देवदत्त ने बुद्ध को मारने के लिए बहुत बार प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल रहा। एक दिन देवदत्त यह सोचता है कि वह राजा अजातशत्रु की सेना को लेकर बुद्ध को और उनके सभी भिक्षुओं को समाप्त कर देगा। देवदत्त राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, राजन, आप मुझे अपनी सेना दीजिए और मैं आपकी सेना की मदद से उस बुद्ध और उसके संघ को समाप्त कर दूंगा। लेकिन इस बार भी देवदत्त असफल हो जाता है क्योंकि अब तक राजा अजातशत्रु भी गौतम बुद्ध के अनुयायी बन चुके थे। राजा देवदत्त से कहता है कि बुद्ध को मारना तो दूर की बात है, अगर उनको छोटी सी खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मृत्यु दंड दे सकता हूँ, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ क्योंकि अब मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, इसीलिए बेवजह की हिंसा मुझे शोभा नहीं देती। राजा देवदत्त से कहता है, बुद्ध को अगर किसी ने एक बार खुले दिल से सुन लिया तो वह कभी बुद्ध से ईर्ष्या नहीं कर सकता। उस समय तो देवदत्त वहां से चला जाता है, लेकिन वह तय करता है कि वह अकेला ही बुद्ध की हत्या करेगा। उसके कुछ दिन बाद बुद्ध अकेले ही भिक्षाटन के लिए एक पहाड़ी के रास्ते से जा रहे थे। देवदत्त उस मार्ग में पहले से ही छुपा हुआ बैठा था। उसका उद्देश्य था कि मौका मिलते ही वो बुद्ध पर हमला कर देगा। जब बुद्ध देवदत्त के निकट जाते हैं तो देवदत्त एक वृक्ष के पीछे छिप जाता है क्योंकि इतनी हिम्मत तो बुद्ध के शत्रुओं में भी नहीं थी कि वे बुद्ध पर सामने से वार कर सके। इसीलिए देवदत्त भी पीछे से वार करता है। वो बुद्ध के ऊपर पीछे से खंजर फेंककर मारता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इतने में ही देवदत्त को कुछ लोग सामने की तरफ से आते हुए दिखते हैं, जिसके कारण वो पेड़ के पीछे छुपा रहता है। वे लोग बुद्ध के पास आकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बुद्ध के साथ ही गांव की तरफ जाने लगते हैं। बुद्ध के जाने के बाद देवदत्त यह सोचता है कि शायद बुद्ध की मृत्यु खंजर से लिखी नहीं हुई है, इसीलिए देवदत्त बुद्ध को मारने के लिए कोई और योजना बनाने लगता है। उसके बाद देवदत्त एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर बैठ जाता है। उस पहाड़ी पर छोटे छोटे बहुत सारे गोल पत्थर थे जिन्हें आसानी से नीचे धकेला जा सकता था। उन पत्थरों का आकार कुछ ऐसा था कि अगर किसी के सिर पर गिर जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। उस पहाड़ी के नीचे से आने जाने का रास्ता भी था और देवदत्त यह जानता था कि बुद्ध भिक्षाटन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट कर आएंगे। इसीलिए देवदत्त वहीं पर छुपकर बुद्ध के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद देवदत्त यह देखता है कि बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जा रहे हैं। बुद्ध को देखते ही देवदत्त पहाड़ी के नीचे पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे जाने लगते हैं, देवदत्त ऊपर से पत्थर धकेलना शुरू कर देता है। उन पत्थरों से बुद्ध को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन पत्थर धकेलने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वह पहाड़ी से लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ता है। उस पहाड़ी से गिरने के कारण वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बुद्ध यह जानते हैं कि देवदत्त उनके प्राण लेना चाहता था, फिर भी वे उसे जख्मी हालत में अपने भिक्षुओं के पास लेकर जाते हैं और उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। और यह देवदत्त का अंतिम समय था, यानी कि देवदत्त ने अपना पूरा जीवन भगवान बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता दिया था।
देवदत्त अब होश में था और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसकी आंखों के सामने से उसका पूरा जीवन गुजर रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे अब यह बात समझ आ रही थी कि वह जिसके प्राण लेना चाहता था वही उसके प्राण बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। देवदत्त की आंखों से अब बहुत आंसू निकल रहे थे और वो अब बुद्ध की तरफ देख रहा था। भगवान बुद्ध उसके शरीर पर लेप लगा रहे थे। देवदत्त रोते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में बुद्ध से कहता है कि मैं आपसे क्षमा के लायक भी नहीं हूँ और मैंने आपको बहुत क्षति पहुँचाई है। पर बुद्ध कहते हैं मुझे तो कुछ याद ही नहीं। बुद्ध के ये शब्द सुनते ही देवदत्त की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वो कहता है मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं धर्म की शरण जाता हूँ, मैं संघ की शरण जाता हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध, संघ और धर्म हर मनुष्य के अंतर्मन में है और स्वयं को जगाने की क्षमता बुद्ध है। जागने के बाद हम जिस पथ पर चलते हैं वह हमारा धर्म है और स्वयं के मन को एकांतरित करना यानी उसे केंद्रित रखना ही संघ है। ये तीनों रत्न सभी लोगों के अंतर्मन में है। उसके कुछ क्षण बाद ही देवदत्त अपना शरीर त्याग देता है। देवदत्त ने अपना पूरा जीवन भगवान बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता दिया और अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ईर्ष्या, घृणा और लालच ये सभी चीजें व्यर्थ हैं और मनुष्य अपना पूरा जीवन इन्हीं चीजों में बिता देता है। ईर्ष्या और घृणा से भरा जीवन नर्क से भी बदतर होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।